डाइजोनियम सॉल्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, सिर्फ एक फ्लो चार्ट है डाइजोनियम सॉल्ट का, जिसमें बेसिक रिएक्शन देखते हैं। वी सी इट बाय अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जो थायलामाइड सिंथेसिस से 99% ऑफ द PYQs आर इन दिस फॉर्म कि इनमें से कौन से कंपाउंड गैब्रियल रिडक्शन ऑफ अमाइड्स उसकी रिएक्शन है, रिमेंबर पॉइंट है। ऐसे ही गैब्रियल थायलामाइड सिंथेसिस है, उसकी मैकेनिज्म तुम्हें पता है इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। रिमेंबर पॉइंट्स भी लिख दी हैं। और यहाँ पे मैंने जेईई मेंस 2026 की जो सीरीज है, रिविजन नोट सीरीज, इस सीरीज में जो अगले चैप्टर के नोट्स अपलोड करने वाली हूँ, वो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अमीन्स। तो कल जब मैंने फिजिक्स में नोट्स अपलोड किए थे, सो वन ऑफ यू टेलीग्राम पे एक जने ने कमेंट किया था कि अगले जो नोट्स चाहिए वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अमीन्स चैप्टर के। तो इस चैप्टर के नोट्स मैं इस वीडियो में तुम्हें देने वाली हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं नोट्स में क्या क्या है और उन नोट्स को तुम्हें कैसे यूटिलाइज करना है 100% आउटकम निकालने के लिए फॉर JEE 2026, तुम्हारा जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसके लिए। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ सीक्वेंशियल सब्जेक्ट। इसमें पिछले चैप्टर की बहुत ज्यादा थ्योरी यूज होती है नए चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में। जब मैं अमीन्स चैप्टर के नोट्स तुम्हें रही हूँ, तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम पिछले सारे नोट्स, चाहे स्पेशली जो बेसिक वाले नोट्स हैं, IUPSC हो गया, GOC हो गया, तो ये जो IUPSC हो गया, GOC, ये वाले जो बेसिक नोट्स हैं ये तुमने पहले कर रखे हैं। इनके क्वेश्चंस जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे साथ में वो भी कर रखे हैं। अगर तुमने नहीं भी करा तो भी आई एम अज्यूमिंग कि तुम अब उन्हें कर लोगे। एटलीस्ट तुम उन्हें क्वेश्चंस को ना करो, बट थ्योरी जरूर उन नोट्स में से देख लेना। क्योंकि अगर मैं अमीन्स में फिर से IUPSC के नेमिंग करवाने लगी या फिर GOC की इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब समझाने लगी तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ अमीन्स की बात करूंगी। इन नोट्स में अमीन्स की एक एक चीज़ है। अमीन्स में इनफैक्ट तुम किसी भी वन शॉट को, किसी भी लेक्चर को फॉलो करते हो तो सब में यही होता है कि तुम्हें अज्यूम किया जाता है GOC और IUPSC दोनों चीज़ें आती हैं। अमीन्स में मैं प्रेपरेशन, एक एक पॉइंट अमीन्स की प्रेपरेशन का नोट्स में है। प्रेपरेशन के बाद है रिएक्शंस, अमीन्स की जो स्पेशल रिएक्शंस हैं, ब्रोमिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, जो रिएक्शंस हैं नोट्स में सारी हैं। डाइजोनियम सॉल्ट अपने आप में एक अलग टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। तो डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन और उसकी रिएक्शन, दोनों चीज़ों के लिए मैंने एक सिंपल सा फ्लो चार्ट तुम्हें दे दिया है, जिसमें सारी रिएक्शन मैंने डाइजोनियम सॉल्ट की कवर कर ली है। तो अमीन्स में प्रिपरेशन, रिएक्शन और डाइजोनियम सॉल्ट, पूरा अमीन्स का चैप्टर इन नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा। ओके, और स्पेशली इन नोट्स में जो चीज़ें मैंने मेक श्योर करी है वो ये है कि मुझे पता है कि लास्ट के 10 दिनों में तुमसे सारी थ्योरी, सारी मैकेनिज्म नहीं होंगी, तो मैंने सारी रिएक्शंस की डायरेक्ट ट्रिक्स इन नोट्स में दी है। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है या जहाँ से जिन मैकेनिज्म में से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैकेनिज्म मैंने नोट्स में लिख दी है। साथ में सारी रिएक्शंस, हर एक रिएक्शन जो कि अमीन्स के अराउंड है, वो सब रिएक्शन इन नोट्स में है। कमिंग टू द थिंग कि इन नोट्स में थ्योरी भी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से थ्योरी है। मैंने थ्योरी को सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं बताया कि तुम बस ये पढ़ लेना, नहीं, मैंने ये भी बताया कि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, वो सब चीजें कैसे होंगी वो मैं तुम्हें नोट्स अभी जब दिखाऊंगी तब तुम देख लेना कि मैंने कैसे नोट्स में थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों को इन्वॉल्व किया है। कमिंग टू अनदर थिंग विच इज अगेन वन शॉट्स। देखो, अगर तुम पहली बार कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो तुम इनमें से किसी वन शॉट को, स्पेशली अमीन्स के लिए, आइदर यू विल गो फॉर रोहित अग्रवाल सर का ये वन शॉट बहुत पॉपुलर है, या मीन्स वाला वन शॉट। इस टाइम पे अगर तुम इन 3 घंटा इस रोहित अग्रवाल सर के वन शॉट को देखो, विच इज एक्सट्रीमली गुड वन शॉट, मैंने भी इसी से पढ़ा था। तो इस वन शॉट, ये जो वन शॉट है ये 3.5 घंटे का है अप्रोक्सीमेटली। अमीन्स वाला जो वन शॉट है बाय फैजल सर, ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे का है, ठीक है। इसके बाद ओम सर का जो वन शॉट है वो 3.5 घंटे का है, और साक्षी मैम का जो वन शॉट है वो 4.5 घंटे का है। तो इन वन शॉट्स को अगर तुमने एक बार देख लिया है तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, तुम अब डायरेक्टली नोट्स पे आ सकते हो। लेकिन अगर तुम ये चैप्टर पहली बार ही पढ़ रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम इस चैप्टर को ना स्किप करो, तो इन वन शॉट को तुम देख सकते हो एक बार। और अगर तुमने इन वन शॉट्स को एक बार देख लिया, उसके बाद नोट्स तुम्हें क्रिस्टल क्लियर लगेंगे। और इन लेक्चर्स के ये जो वन शॉट्स हैं, इनके नोट्स तुम्हें अलग से बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इन्हीं वन शॉट्स को एनालाइज करके साथ में PYQs को कंपाइल करके तुम्हारे नोट्स बनाए हैं। और मैंने अपने टाइम पे जो नोट्स बनाए थे 2025 में, उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे मर्ज किया है। तो इन नोट्स में आई फील कि इन सब वन शॉट्स का जितना भी कंटेंट है वो है, साथ में ये जो चीज़ें मैंने बताई कि ट्रिक्स है, मैकेनिज्म है और रिएक्शंस है। तो दीज वन शॉट्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। अब दिखा देती हूँ मैं वो जो नोट्स मैंने बताए हैं। ये जो नोट्स है अमीन्स चैप्टर के, यहाँ पे देखो, आई हैव स्टार्टेड विद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम यहाँ पे कर लेंगे। जितने भी प्रिपरेशन के मेथड्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे जैसे मैंने मैकेनिज्म अलग करके लिखा है,
इसका मैकेनिज्म मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा तो मैंने नहीं लिखा। डायरेक्ट मेथड मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड करके बता दिया है कि तुम्हें क्या करना है, NO2 हटाना है और NH2 लगाना है। सिंपल, ये एक लाइन और तुम्हारा इससे रिलेटेड रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से रिलेटेड हर क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ नोट पॉइंट्स करके पॉइंट्स डाले हैं, इन पॉइंट्स को प्लीज बिल्कुल भी मिस मत करना। इन पॉइंट्स को मैंने क्यों डाला है, जैसे यहाँ पे मैंने जो नोट पॉइंट डाला है, दीज आर द पॉइंट्स जो छोटी छोटी बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, ऐसी चीजें जो क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे LiAlH4। अभी LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमें पता है, बट क्या ये एरोमेटिक NO2 को भी NH2 में कन्वर्ट करेगा? नहीं। तो ये जो पॉइंट्स मैंने नोट पॉइंट्स करके डाले हैं, इन नोट पॉइंट से तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। अगर तुम्हें ये नोट पॉइंट नहीं पता होगा तो तुम एरोमेटिक NO2 को भी NH2 कन्वर्ट कर दोगे और तुम्हारा वही -1 हो जाएगा। तो अगर इन नोट पॉइंट्स को मैंने लिखा है तो मैंने कुछ सोच के लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स। ऐसे ही अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, कौन सी रिएक्शन है, SN2, यहाँ पे वो मैंने मेंशन कर दिया है। इसकी मैकेनिज्म मैंने बता दी है बहुत ही कम वर्ड्स में। आई हैव ट्राइड टू मिनिमाइज द वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल, ताकि तुम्हें ज्यादा बर्डन ना लगे अपने ऊपर। अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि तुम्हें H हटाना है और R लगाना है। उसके बाद एक मैकेनिज्म यहाँ पे है, ये दिस इज अनदर रिएक्शन रिलेटेड टू दिस वन। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिनके आंसर्स भी मैंने मेंशन कर दिए हैं, ताकि तुम डायरेक्टली क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल इनको देख सको कि अच्छा H हटा के R लगाना है तो कैसे लगाना है। अच्छा यहाँ पे हमने H2 था तो एक H हटाया और यहाँ पे R लगा दिया, ऐसे। तो तुम ये चीजें देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैंने नोट्स में है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, उसकी रिएक्शन, उसके बाद उसका रिमेंबर पॉइंट, उसके बाद एक अगेन नोट पॉइंट है, कुछ क्वेश्चंस हैं एज एन एग्जाम्पल कि अगर मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें CN हटाना है और CH2 NH2 लगाना है तो CN कैसे हटेगा और कैसे ये ऐड होगा, लिखते टाइम तुम्हें कैसे लिखना है, वो तुम्हें इन एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, उसकी रिएक्शन है, रिमेंबर पॉइंट है। ऐसे ही गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, उसकी मैकेनिज्म तुम्हें पता है इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। रिमेंबर पॉइंट्स भी लिख दिए हैं और यहाँ पे मैंने ऐसे बताया कि कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से 99% ऑफ द PYQs आर इन दिस फॉर्म कि इनमें से कौन से कंपाउंड गैब्रियल थैलेमाइड देंगे, या तो वो ये पूछता है या फिर वो ये पूछता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स गैब्रियल, गैब्रियल ज्यादा जल्दी किसमें होगा। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें जो करना होता है वो ये होता है कि वी हैव टू सी कि अगर हमसे गैब्रियल थैलेमाइड पूछा है तो इट इज नथिंग बट हमें ये ऑर्डर देखना है SN2 का। अगर हमसे रिएक्टिविटी पूछे तो आप देखो कि SN2 कौन जल्दी ज्यादा करेगा। सिमिलरली अगर पूछता है कि इनमें से कौन सा गैब्रियल थैलेमाइड करता है या नहीं करता, तो हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा SN2 रिएक्शन करता है या नहीं, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर कि जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है वो SN2 मैकेनिज्म पर हो रही है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इस टाइप के जो मैंने पॉइंट्स बना के लिखे हैं ना, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी मार्क किया है, तो तुम्हें इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना है, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स विच विल हेल्प यू इन क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे वी हैव हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, उसका मैकेनिज्म बहुत मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वी हैव टू स्किप दिस मैकेनिज्म, क्योंकि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आई हैव मेक श्योर कि तुम किसी भी अननेसेसरली मैकेनिज्म में या किसी भी अननेसेसरली चीजों में ना पढ़ो जो इस लाइन पे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस हम बाद में कर लेंगे, बट पहले अपनी मेंस में एक डिसेंट परसेंटाइल निकाल लेते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ मीन्स पे आते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, वी सी इट बाय अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जो रेजोनेंस में है लोन पेयर उसकी बेसिसिटी कम होगी, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और कैसे तुम चेक करोगे बेसिसिटी का ऑर्डर, उसके लिए 2 पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट। तुम इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पे सारा ऑर्डर कर सकते हो। क्या ऑर्डर है, हमें देखना है कि जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में तो नहीं है, ज्यादा बेटर होगा रेजोनेंस में ना हो। अगर लोन पेयर की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगी, जब +m होगा +i होगा, ये गुड है बेसिसिटी के लिए। सिमिलरली -m और -i दीज आर बैड इफेक्ट्स फॉर बेसिसिटी, मतलब अगर -m है तो उसका ऑर्डर कम हो जाएगा, +m है तो उसका ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये गैस फेज और एक्वस फेज, ये जो ऑर्डर्स होते हैं, गैस फेज में 3 डिग्री पहले आता है, फिर 2 डिग्री आता है, फिर 1 डिग्री आता है। ये जो है ये असर्शन रीजन में मेंस में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब तुम PYQ सॉल्व करोगे यू विल रियलाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल वर्ड चेंज करके पूरा ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर हमने गैस फेज बोला है तो ऑर्डर ये है, अगर हमने एक्वस फेज बोला है तो ऑर्डर ये है। तो अगर तुमने ये पूरी चीज नहीं पढ़ी तो तुम वहां जाके कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बार बार बोल रही हूँ, इनको प्लीज पढ़ के जाना, ठीक है। सिमिलरली अल्काइलेशन है, असाइलेशन है, असाइलेशन का एक रिमेंबर पॉइंट है H हटा के COR लगाना है।
नेक्स्ट पेज पे वी हैव आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट में यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने जैसे तुम्हें पहले बताया था कि मैंने थ्योरी को क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से करवाने की सोची है। हम क्वेश्चंस करते टाइम थ्योरी याद करें, ये इट इज गुड, बट हमें थ्योरी करते टाइम क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि इस थ्योरी से ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन सा कंपाउंड देगा या नहीं देगा, और दूसरा रिएक्शन का प्रोडक्ट बता दो। दोनों के लिए हमें ये देखना है कि आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है वो एलिफैटिक और एरोमेटिक देते हैं 1 डिग्री। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए हम ये देख सकते हैं RNC लगाना है NH2 हटा के। ठीक है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2, उसकी रिएक्शन मैंने लिख दी है। इन सब में अगर हमें ये दिख जाए एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन है, एरोमेटिक 2 डिग्री अमीन है, एलिफैटिक है, एलिफैटिक 3 डिग्री अमीन है, एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन है, इन सब में हमें हाइड्रोजन हटाना है और NO2 लगा देना है। ये मैंने रिएक्शन लिख दिया यहाँ पे। हिंसबर्ग टेस्ट, उसका रिएजेंट क्या है, उसका जो प्रॉपर रिएक्शन है वो क्या है, और हमें ये चीजें याद रखनी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट में भी आया था यहाँ से क्वेश्चन कि 1 डिग्री अमीन सॉल्युबल होगा, 2 डिग्री अमीन इनसॉल्युबल होगा और 3 डिग्री नो रिएक्शन। ये मैं जब कल PYQs देख रही थी तो आई सॉ वन क्वेश्चन जहाँ पे ये था कि 4-5 आपको कंपाउंड्स दिए हैं एंड द क्वेश्चन वॉज कि हमने इन कंपाउंड्स के साथ हिंसबर्ग टेस्ट कराया, तो इनमें से कौन से कंपाउंड्स का जो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा। तो यहाँ से वो चीज बनती है कि हमें सिर्फ इतना देखना था उस क्वेश्चन में कि 2 डिग्री अमीन कौन सा है, क्योंकि 2 डिग्री अमीन का ही इनसॉल्युबल होना चाहिए। तो अगर तुमने ये चीज नहीं पढ़ी है वाला रिमेंबर पॉइंट, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हें हिंसबर्ग रिएजेंट आता है, तुम्हें रिएजेंट पता है, तुम्हें रिएक्शन पता है, बट तुम्हें ये नहीं पता कि इनसॉल्युबल कैसे देखना है, सॉल्युबल कैसे देखना है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन कैसे होती है, मोनोब्रोमिनेशन कैसे होती है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, सिर्फ एक फ्लो चार्ट है डाइजोनियम सॉल्ट का जिसमें एक एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन रिएक्शंस को कंपल्सरीली हमें लर्न करना है। फ्लो चार्ट बना दिया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो और एक सिंगल फ्लो चार्ट को इजीली याद कर सको। डाइजोनियम सॉल्ट के बाद कपलिंग रिएक्शन है और बस इतने हैं तुम्हारे अमीन चैप्टर के नोट्स। यहाँ होते हैं हमारे अमीन चैप्टर के नोट्स फिनिश। एंड आई डोंट थिंक इन नोट्स में कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें कंफ्यूजिंग लगे, कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें समझ में ना आए। स्पेशली अगर तुमने ये चैप्टर पहले पढ़ा है, तुमने भले ही जेई के लिए ना पढ़ा हो बट बोर्ड्स के लिए पढ़ा होगा ये चैप्टर। ड्रॉपर्स ने जेई में भी पढ़ा है, बोर्ड्स में भी पढ़ा है, 12th वालों ने अभी ही बोर्ड्स दिए हैं, तो अमीन्स चैप्टर तुमने पढ़ा होगा। तो अगर तुमने बेसिक भी पता है अमीन्स चैप्टर का, तो इन नोट्स को पढ़ने के बाद तुम मेंस के क्वेश्चंस आराम से बना लोगे, ट्रस्ट मी। तो दीज आर फ्रॉम माई साइड। इसके अलावा तुम्हें जो से भी नोट्स चाहिए जिस भी चैप्टर के, यू मे कमेंट डाउन, आई विल अपलोड दोज नोट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। और हाँ, नोट्स